नमस्कार दोस्तों, आज जानेगा भारत में हम जानेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु के बारे में जिनका विवादों से बड़ा ही गहरा नाता था। 11 दिसंबर सन 1931 में सदी के सबसे विचित्र इंसान का जन्म हुआ, जो माना जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो 3 दिन तक ना रोए थे ना ही हंसे थे। एक ऐसा शख्स जो महज 12 साल की उम्र में शमशान में जाया करता था, ये जानने के लिए कि आखिर मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। चंद्रमोहन जैन का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, जिनको भगवान रजनीश और 70 के दशक में ओशो के नाम से जाना गया। ओशो भारत के एक ऐसे दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे जिनका विवादों से बड़ा ही गहरा नाता था। दुनिया के कई हिस्सों में उनकी बहुत वाहवाही हुई और वेस्टर्न कंट्रीज में तो उन्हें भगवान माना जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और उन्हें रिच मैन गुरु, अमीरों का गुरु और सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाने लगा। ओशो बचपन से ही एक लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे। एक बार उन्होंने अपने पिता से हाथी में स्कूल जाने की जिद की, तब उनके पिता ने उनकी जिद में आके उन्हें एक हाथी दिलवाया और तब से लेके आज तक उनके स्कूल में एक हाथी दरवाजा बना हुआ है। बचपन में बनारस के ज्योतिषों ने ओशो की कुंडली देखकर कहा था कि महज 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ओशो ने 7 दिन तक मंदिर में बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 21 मार्च 1953 में महज 21 साल की उम्र में ओशो को संबोधि प्राप्त हो गई और 21 मार्च को ओशो एनलाइटमेंट डे भी मनाया जाता है। ओशो के आश्रम में जब 30,000 से ज्यादा लोग हर दिन आने लगे तो उनका आश्रम भी छोटा पड़ गया, जिसके कारण भारत के अन्य राज्यों में उन्होंने अपना आश्रम खोलना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिशियंस ने उनका जमकर विरोध किया, जिसके कारण 1980 में उन्होंने अपना रुख अमेरिका की ओर कर लिया। अमेरिका के ओरेगोन स्टेट में 64,000 एकड़ में फैली हुई एक बंजर जमीन, जहां 15,000 लोगों ने अपना तन मन धन लगाकर एक बेहतरीन सा शहर स्थापित किया, जहां उनकी खुद की बैंक, पुलिस, करेंसी सिस्टम और सब कुछ था। वो शहर रजनीशपुरम के नाम से जाना जाने लगा। आज भी पूरी दुनिया याद करती है कि कैसे भारत के एक गुरु ने अमेरिका में जाके अपना पूरा का पूरा एक प्रसिद्ध शहर बसा लिया था। अब ओशो को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ओशो नास्तिक थे? वाज ओशो एन एथिस्ट? तो आपको बता दे कि नहीं, ओशो नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो भगवान पे भरोसा भी नहीं करते थे। उनका मानना था कि देयर इज नो गॉड एंड नो क्रिएटर, यानी सृष्टि की रचना करने वाला कोई नहीं है। वो अपने आप को नास्तिक नहीं कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वन शुड बिलीव इन गॉडलीनेस एंड नॉट ऑन गॉड। वन शुड बेटर मेक इट एज अ क्वालिटी दैट गिव्स एनर्जी। Or if you are too much attached with the word God, then call it godliness, but don't make it a noun, make it a quality. Godliness is perfectly okay. और एक खास बात कि वो पूरी जिंदगी भर बताते रहे कि इस जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, यानी देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ पर्पस, सो जस्ट लिव इट टोटली। उन्होंने दुनिया के हर एक धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा था और वह सभी धर्मों की खामियों को खुलकर सामने रखते थे। शायद यही एक वजह थी कि हर धर्म के लोग उनके खिलाफ हो गए थे। बात जो ओशो के बारे में जानने वाली है कि लगभग उनके पास 100 से ज्यादा रोल्स रॉयसेस थी, जिसके कारण उन्हें अमीरों का गुरु यानी रिच मैन गुरु भी माना जाता था। और उनका मानना था कि अगर मैं अमीरों का गुरु हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अमेरिका में इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन भी उनसे घबरा गए कि अगर वो अमेरिका में ज्यादा दिन रुके तो कहीं उनसे उनकी सत्ता न छिन जाए। तो अमेरिका में उनके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो
हो गई, जिसके कारण सन 1985 में वे भारत लौटकर वापस आ गए और 19 जनवरी सन 1990 में उनका देहांत हो गया, जो कि काफी रहस्यमय था, जिसमें बहुत लोगों का कहना था कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन ऐसा साबित नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी भारत के महान गुरु ओशो की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जानेगा भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।